शांति। आज 2 अप्रैल 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 2 अप्रैल 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट 18 फरवरी 1994। आज की मुरली का टाइटल है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, आज की मुरली की जेरॉक्स करके अपने पास रख दे, उसको बार बार पढ़े, उसके ऊपर मनन चिंतन करे और उसका अभ्यास करे। बाबा की एक ही मुरली काफी है संपूर्ण अवस्था तक ले जाने के लिए, और वो आज की मुरली है। बहुत सिंप्लीफाई किया है बाबा ने। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ते की 8 व्याख्या बताई है बाबा ने। ऐसी 8 कि आप अष्टरतन में आ सकते हैं। इतना सुंदर, इतना गुह्य है, एक एक पॉइंट की गहराई में जा सकते हैं। फिर बाबा ने कारण भी बताया कि संस्कार क्यों नहीं बदलते हैं। उसका भी जवाब आज की मुरली में आया है। इस समय की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी डिप्रेशन, जिसका लक्षण होता है अकेलापन या उदासी, उसका भी जवाब आज बाबा ने मुरली में दिया है। दुआओं का महत्व बताया है आज की मुरली में, और संपन्नता का शॉर्टकट बताया है। इसलिए आज की मुरली पूरा पैकेज है। शायद हम सभी पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाए। कभी कभी मुझे लगता है इस अव्यक्त मुरलियों के ऊपर एक एक घंटा या दो दो घंटा हम क्लास ले, भट्टियां करें, लेकिन विस्तार में सुंदरता चली जाती है। इसलिए हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहली बात, परिवर्तन का सीक्रेट जो हमने समझा है, बाबा ने हमको समझाया है, वो ये है। अंग्रेजी शब्द बहुत सुंदर है और उसका की है, चाबी है सेल्फ अवेयरनेस। अंग्रेजी के शब्द है सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू सेल्फ acceptance, self acceptance lead to self respect, and self respect leads to self transformation। मैं कौन, इस स्मृति में निरंतर रहेंगे कि खुद को समझने लगेंगे।
मैनेजमेंट में हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं कंपनियों में। स्वॉट 4 शब्द है, SWOT, माना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जानते हैं बाबा के बच्चे जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, माना मेरी शक्तियां क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे सामने कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, मेरे सामने कौन से मौके आते हैं और मेरे लिए खतरा क्या है। ये 4 बातों का चेकिंग करते रहते हैं। तो जितना जितना खुद को जानते जाएंगे, खुद को समझते जाएंगे, तो खुद को जानना, खुद को समझना, फिर खुद को स्वीकार करना होता है। मेरे पास मेजॉरिटी प्रश्न आते हैं, उनको समझता है, खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो जितना खुद को समझते जाएंगे, उतना खुद को स्वीकार करना सरल हो जाता है और फिर आत्मा स्वमान में स्थित होती है और स्वमान से परिवर्तन होता है। तो स्वमान की फैक्टर है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। तो जो भी बाबा के बच्चे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको केवल एक ही अभ्यास करना है, निरंतर स्वमान में स्थित रहना। स्वीकार करे। मैं हमेशा मुरलियों के रहस्य में ये बात बताता आया हूँ, बहुत वंडरफुल बात है। मुझे भी रियलाइज हुआ कि जो देहधारी है, जो त्रिकालदर्शी नहीं है, जो संपूर्ण नहीं है, वो अपना मत व्यक्त करते हैं हमारे बारे में, कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो उनकी बुद्धि ने समझा है, जो सच है या नहीं है ये भी पता नहीं है, लेकिन दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल बाबा के बच्चे उस बात को पकड़कर दुखी रहते हैं जो एक हद के देहदारी ने कही है। और जो बात स्वयं त्रिकालदर्शी परमात्मा, जो हमारे आदि मध्य अंत को जानता है, वो हमें स्वमान में स्थित कराता है कि तुम महान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो इतने श्रेष्ठ स्वमान वरदान हमको देता है, तो जिसको सब कुछ पता है और वो बता रहा है, वो बात स्वीकार नहीं करते, लेकिन हद के देहदारी की बात स्वीकार करते। तो ये सचमुच में आश्चर्य की बात है। हमको किसकी बात को स्वीकार करना चाहिए? तो भगवान कह रहा है कि बच्चे तुम हो, तुम्हें बनना नहीं है। पूरा खेल इसी के ऊपर है कि आपकी बुद्धि बाबा के स्वमान को कितना स्वीकार करती है। हम बनना नहीं है, हम बने हुए हैं। बनी बनाई बन रही जो बात कही है कि बनी हुई है, हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। हर मुरली के कमेंट्री में रहस्य के जानबूझ के ये बात हम डालते हैं ताकि स्मृति जागृत हो जाए हमारे कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। लेकिन फिर भी कुछ बाबा के बच्चों की बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती है। तो इसका मतलब अभी तक खुद को समझे नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ नहीं है। आज बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। योगा योग कहते हैं कि मधुबन में 2 तारीख से एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही है। माना बाबा के बच्चे, जिन्हें दादिया और वरिष्ठ भाई बहने चुनते हैं कि पूरे साल भर में क्या प्रोग्राम करने का, ब्रह्मा कुमारीज का। तो पूरे भारत से आते हैं, देश विदेश की भी टीम आती है। और 2 से 7 तारीख 5 दिन तक ये मीटिंग चलता है, जिसमें सभी विंग्स वाले भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं
और कौन सा थीम पूरे साल भर तक हम लेकर चलेंगे उसके ऊपर भी चर्चा होती है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मीटिंग होती है, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, और रोज रथी महारथी भाई बहनों के, दादियों के, दीदियों के बहुत पावरफुल क्लासेस भी होते हैं। तो बाबा ने इस सभा को टाइटल दिया था कि संगम युग की लोक पसंद सभा। जैसे लौकिक में भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो बाबा ने कहा ये लोक पसंद राज्यसभा है। तो ये शब्द भी आज की मुरली में आया है। बाबा कितना नशे में चढ़ाता है, स्वीकार करो इस बात को। बाबा ने स्पष्ट कहा है आज की मुरली में कि इस समय कोई कितना भी फेमस क्यों ना हो, अभिनेता, राजनेता, महात्मा हो या धर्मात्मा हो, कोई भी हो, लेकिन लेकिन सतयुगी राज्यसभा और अभी की भारत की राज्यसभा, इसके आगे भी वो महान है। बाबा का बच्चा साधारण नहीं है, क्योंकि इस समय के भले कितने भी महान आत्माएं हैं, लेकिन वो शिव बाबा को नहीं जानते। सतयुग में भले सुख में है, लेकिन वो भी शिव बाबा को नहीं जानते। तो अभी का जन्म इतना महान है, अभी का समय इतना महान है, उस महानता की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इट्स अ कोइंसिडेंस। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे तो ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है गहरी, कि बहुत जल्द बहुत बड़ा परिवर्तन आंखों के सामने मुझे दिखाई दे रहा है। अंडर करंट्स, हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंडर करंट्स। ये अंडर करंट्स बहुत स्ट्रांग है। तो आज की मुरली को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बाबा ने शुरुआत में ही 3 बातें याद की है। त्रिमूर्ति बाप है, तो 3 बातें, ताश, तख्त और तिलक। बाबा ने बहुत बार ये कहा हुआ है कि तख्तदारी है, अकाल तख्त नशीन है, क्योंकि बाप अकाल मूर्त है। फिर विश्व सेवा का ताज है बच्चों के सिर के ऊपर, और तीसरा स्मृति का तिलक है। तो भगवान शरीर को नहीं देखता है, भगवान आत्माओं को देखता है। तो बाबा ये अलौकिक सभा देख रहा है बच्चों की। बेहद का बाप है, तो 1 सेकंड में विश्व की सर्व आत्माओं को देख लेता है। कलयुगी राज्यसभा और सतयुगी राज्यसभा से कितनी न्यारी और प्यारी सभा बाबा देख रहा है। हम सब ये महसूस करेंगे। एक बहुत अच्छा अभ्यास है, आप अपने घर में भी इसको लिख के रख सकते हैं कि भगवान की नजर मेरे ऊपर है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है ये, मैं इसका अनुभव करता हूं। भगवान की नजर मेरे ऊपर है। आप कल्पना करो, जिसको निरंतर भगवान देख रहा है उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए। निगेटिव कर्म करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भगवान मुझे देख रहा है। कितने नशे की पॉइंट है। लोग भगवान को देखते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहाँ जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं कि ऊपर वाले की नजर पड़ जाए हमारे ऊपर। और ऊपर वाला किसे देख रहा है? ऊपर वाला मुझे देख रहा है। बाबा को भी बहुत नशा चढ़ता होगा बच्चों को देखकर। तो कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। बाबा बच्चों की झलक और फलक देखता है और कहता है कि साधारण नहीं है बच्चे, फरिश्ता है। और फरिश्ते सभी को प्यारे लगते हैं, देवदूत, क्योंकि फरिश्ता की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति बेहद की होती है।
फरिश्ते की डेफिनेशन एक एक करके हम देखेंगे। नंबर 1, फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति संदेशवाहक है। फरिश्ता सदा उड़ती कला वाला है। फरिश्ता सर्व का रिश्ता एक बाप से जुड़ाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा अर्थात हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः आदि अनादि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में देखने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त निर्माण और कल्याण की भावना सर्व के प्रति रखने वाला। तो देखो, केवल इन 8 पॉइंट्स के ऊपर भी मनन चिंतन गहराई से करे तो सहज ही हल्के हो जाएंगे। हल्के, और हल्की चीज उड़ती है। लास्ट में बाबा ने कहा केवल फरिश्ते उड़ पाएंगे, बाकी लोगों को मेहनत होगी। अवस्था ऐसे होनी चाहिए, भगवानु आज है मक्खन से बाल, ऐसे इजीली शरीर छोड़ देना चाहिए। अगर आपने नोटिस किया, अव्यक्त बाप दादा जब शुरुआत में आते थे तो गुलजार दादी के तन में जब आते थे तो थोड़ा सा झटका लगता था दादी को। लेकिन जैसे जैसे दादी अपने संपूर्ण अवस्था तक पहुंच रही है, दादी के तन में कब बाबा आया पता ही नहीं चलता था। ये है देहबान से परे अवस्था। दादी ने अभ्यास से इस अवस्था को प्राप्त किया कि आना जाना, जो अभी हमने कुछ दिन पहले वरदान में देखा, जैसे कमरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में आना जाना होता है, वैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से परम धाम। इतना सरल होना चाहिए आना जाना, पर ये कब होगा? जब वस्त्र टाइट नहीं होंगे, डबल लाइट होंगे। और उसके लिए आठों के आठों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक ही बात के ऊपर ज्यादा जोर दूंगा, और वो है निमित्त और निर्माण। जितना निमित्त भाव होगा उतना हल्के रहने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा को भारी करने वाले दो ही शब्द है, मैंपन और मेरापन, हद का। जैसे ही संकल्प आया कि मैंने किया, मैं या मेरा 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 कहते हैं, तो आप उड़ नहीं सकते हैं। आप धरती पर ये रहेंगे, क्योंकि ये मैं और मेरा ही फेरा है, ये उड़ने नहीं देगा। और जैसे ही आपने सोचा कि मैं निमित्त हूं, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे उठा रहा है, बाबा मुझे सुला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा का घर है, घर में जो भी है सब बाबा के बच्चे, जॉब भी बाबा का है। मैं निमित्त हूँ, भले घर में निमित्त हूँ, हाउस वाइफ हूँ या जॉब कर रहे हूँ, जो भी हूँ, कुमार हूँ, कुमारी हूँ, गृहस्थी हूँ, मैं निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे इस स्थान पर रखा है, इस देश में रखा है, इस गांव में रखा है, इस शहर में रखा है। जहां जाऊंगा मैं परमात्मा का संदेशवाहक हूँ। कहानियों में बताते, फरिश्ता आया मैसेज दिया उड़ा, फरिश्ता आया मैसेज दिया उड़ा। तो मुझे देखना है कि जहां पर भी मैं जाता हूँ, घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, रिश्तेदारों में, शहर में, सेवा में, जहां पर भी जाता हूँ, मुझे बस परमात्मा का संदेश देना है और उड़ना है। तो चलाने वाला बाबा है, करण करावनहार बाबा है। केवल एक पॉइंट से बाबा ने कहा, समान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मैं बहुत बाबा के बच्चों का डीपी देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे हुए रहते हैं।
तो कॉमनेस्ट है कि आई एम गॉड्स एंजल, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है लोगों के दुख दूर करने के लिए। बहुत सारी आत्माएं इस समय दुखी है। किस में दुखी है? तो हद की कामनाओं में दुखी है, कोई अपने बीमारियों से दुखी है, कोई अपने संबंधों से दुखी है। तो इन सब के दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। तो ये स्वमान पक्का करना कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। इस धरती के दुखों को दूर करने के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। रोज सुबह उठते ही पहला थॉट कि परम धाम से अवतरित हूँ मैं आत्मा इस शरीर में। आज के दिन मुझे इस धरती के दुख दूर करने हैं। तो जो आत्मा, जो फरिश्ता दूसरों के दुख दूर करने के लिए निमित्त बनना है, उस वो स्वयं कैसे दुखी हो सकता है? दोनों बातें फिट नहीं बैठती है। तो मैं दुनिया के दुख दूर करने के निमित्त भगवान का फरिश्ता हूँ। दिन भर में इसका अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा मेहनत क्यों लगती है? तो एक मुरली में बहुत हंसी की बात बाबा ने सुनाई थी कि जैसे वो कुत्ता निकलता है तो बिल्ली आती है, बिल्ली निकलता है तो चूहा आता है। ऐसे ही बाबा ने कहा देहबान और देह अभिमान ये दो विघ्न है। तो एक छोड़ते हो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा छोड़ते हो तो तीसरा आ जाता है। बाबा ने आज साइकोलॉजी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताया कि छोड़ना कठिन होता है लेकिन धारण करना सरल होता है। ये आज का न्यूरो साइंस भी यही कहता है कि पुरानी मेमोरीज, पुरानी स्मृतियों को आप कुछ नहीं कर सकते। उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में हाथ डाला तो हाथ गंदा हो जाएगा, कीचड़ ही निकलेगा। इसलिए आज का न्यूरो साइंस भी कहता है कि आप नया ट्रैक क्रिएट करो, ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स को तैयार करो। बहुत अच्छा अच्छा साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है। कभी कभी लगता है आप सबको बता दे, माइमिक न्यूरॉन्स होते हैं, माना ऐसी पेशियां हमारे मस्तिष्क में होते हैं। अगर आपने किसी की निगेटिविटी देखी तो आपके अंदर वैसे संस्कार क्रिएट होते हैं। ये आज का साइंस कह रहा है। इसको माइमिक न्यूरॉन्स कहते हैं। वो कॉपी करते हैं। और हम जानते हैं जैसे आपने किसी की निगेटिविटी देखी, चित्त मैला हो गया, और मैले चित्त में स्वच्छ परमात्मा की याद रह नहीं सकती है। तो बाबा ये जो कहता है धारण करना है, तो समान में सदा रहो। जहां समान है वहां देहबान आ नहीं सकता है। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, समान में स्थित रखने का अटेंशन रखो। भगवान वाच है जहां अटेंशन है वहां टेंशन नहीं हो सकता। स्वमान में रहने का टेंशन और निरंतर स्वमान में बुद्धि को, मन को स्थित करना ही संपूर्ण अवस्था है। भगवान हमेशा स्वमान में रहता है। उदाहरण के लिए बाबा ने सूर्य का उदाहरण दिया है। कहते हैं अंधेरा 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 है, अंधकार है। वेदों की प्रार्थना है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो सूर्य को अगर आप पूछो कि आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, तो सूर्य कहेगा कहाँ है अंधेरा, मुझे दिखाओ तो सही अंधेरा है। क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता है। ये कॉमनेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है कि अंधकार को निकालने का पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि अंधकार का कोई सोर्स ही नहीं होता है। पुरुषार्थ लाइट जलाने का होता है। तो स्मृति का स्विच ऑन करने को बाबा ने कहा आज। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है। वरदान में भी ये बात आई है कि अपने आदि अनादि, आदि अनादि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी और नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो हमारा ब्रह्मा बाप के साथ उदाहरण दिया है कि आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा कृष्ण, श्री कृष्ण, दोनों का अंतर देखो। हम सब अपना ब्राह्मण आदि स्वरूप देखे, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन ब्रह्मा बाप के साथ हम भी है। और आदि 16 कला संपूर्ण है। तो आदि से अंत तक देखो कितना अच्छा शब्द है, आदि से अंत तक हम श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं।
आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, नशे में चले जाएंगे। ये शब्द को रिवाइज करेंगे, आधा कल्प श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। इसी नशे और खुशी में रहने से सहज ही स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ये संपूर्ण अवस्था है। भगवत गीता 18वां अध्याय हमने देखा, 73rd वर्ष 73वां श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह को छोड़ने की मेहनत नहीं है, स्मृति स्वरूप बहने का टेंशन है। तो अपने आप को स्वीकार करा, बुद्धि को बार बार खिलाओ कि मैं हूं वो आत्मा जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ी है और भगवान ने मुझे आदि से अंत तक श्रेष्ठ महान बना दिया। ऐसा अथाह ज्ञान का धन जिन बच्चों के पास है वो सदा संपन्न रहते हैं और संपन्नता ही संपूर्णता में लेके जाती है। तो चेक करेंगे क्या मैं दिन भर में स्वमान में रहता हूँ। अभी तो बाबा के बच्चों ने 300 स्वमान की लिस्ट निकाली है, 300 स्वमान है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले लो, एक बार पढ़ के तो देखो कौन कौन से स्वमान है। भगवान ने कहे हैं इसको स्वीकार करो। अभी होता क्यों नहीं है? अगर ये इतना इजी है, भगवान कह रहा है कि सर्वशक्तिवान जिसके साथ है वहां पे मेहनत शब्द आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का गायन ही है मुश्किल को सहज करने वाला, असंभव को संभव करने वाला। ये भगवान का गायन है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जिसके साथ है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। माना आंधी और तूफान भी उसको रोक नहीं सकता। फिर क्यों? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे विघ्न निर्माण हो रहे हैं? तो बाबा ने कहा बच्चे एक ही गलती करते हैं और वो गलती है कि दिमाग से बाप को याद करते हैं। दिमाग से यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग में बाबा ने कहा दूसरी बात आती है तो पहली बात निकल जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा जो बच्चे अकेले महसूस करते हैं तो अकेलेपन दूर करने के लिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि बाप को सर्व संबंधों के साथ अनुभव करो। अभी बिंदु के साथ सर्व संबंध कैसे अनुभव करे? तो बाबा ने कहा कि यस, बिंदु के साथ नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मा बाप अव्यक्त हमारे लिए हुआ है। तो ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, लेकिन साथ उसको अगर आप रखेंगे तो आप ये अनुभव कर पाएंगे। साथी और साक्षी, इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ, ताकि क्योंकि स्टोरी से जल्दी समझ में आता है। एक बहन डिस्टर्ब हो गई, अभी जो भी है हिसाब किताब ही हम कहते हैं, डिस्टर्ब होके पढ़ी लिखी है, सेंटर छोड़ के घर जा रही है। तो जाते जाते हमसे मिलने आई, तो हमने देखा ये डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, घर पे जाने की पूरी तैयारी जबकि जीवन दिया हुआ है। तो हमने देखा अब ये सुनने की अवस्था में नहीं है, तो हमने काउंसलिंग चालू किया। हमने उनको पूछा कि चलो आपका अपने जीवन के बारे में बताओ, स्कूल में कैसे थे? तो स्कूल का वो अनुभव सुनाने लगे कि पढ़ाई में कैसे अच्छी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छी थी। धीरे धीरे मैं देख रहा था कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रहे थे। तो उसके जीवन के सभी अच्छे अच्छे अनुभव वो सुनाने लगी और बहुत ऐसे लग रहा था कि उसको सुना ही नहीं है किसी ने। तो मैं उनको प्रश्न पूछता था और वो बताते जाते थे, प्रश्न पूछता था वो बताते जाते थे। तो उसका चेहरा खिलने लगा। फिर मैंने कहा आपने तो बहुत कमाल किया है, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपकी इतनी डिग्री है, तो बाबा ने तो आपको सही चुना है। आप बाबा के एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो और आप बहुत शक्तिशाली हो। फिर हमने उनको कहा चलो आपका किसी के साथ नहीं बनता है तो बाबा ने आपको सही जगह पे रखा है, क्योंकि बाबा को आपके ऊपर विश्वास है कि आप ही उस आत्मा को सुधार सकती हो, इसलिए तो आपके पास वो भेजा पेपर।
ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है कि जिसके अंदर शक्ति होती है उसके आगे ही ये पेपर आते हैं। तब उसे बात समझ में आए, उसने पॉजिटिवली लिया और आज वो आत्मा फिर से उसी उमंग उत्साह से सेवा कर रही है। बाबा ने यही मैकेनिज्म बताया है कि जब भी बोर हो तो अपने अच्छी अच्छी स्मृतियां याद करो। ब्राह्मण समाचार के बहुत अच्छे अच्छे न्यूज रहते हैं, उसको याद करो। आपने जो जो अच्छा काम किया उसको याद करो, तो आपका मूड बदल जाएगा। और समान का अनुभव करो तो आप संपूर्णता की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो फिर से एक ही बात कह के हम रुकते हैं कि जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है, और हमारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।